अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रात गिरामी, उसूल हदीस की आज की क्लास में आप अहबाब का इस्तकबाल है। उसूल हदीस किसको कहा जाता है, इस ताल्लुक़ से बुनियादी तौर पर चंद बातें गुज़िश्ता क्लास में हम लोगों ने मालूम किया था। आज दोबारा यादा रिपीट कर देता हूँ। उसूल और अल हदीस, उसूलुल हदीस दो वर्ड मिलकर एक लफ्ज़ है उसूलुल हदीस। उसूलुल हदीस उसूलुल हदीस, उसूल और हदीस दोनों मिलकर उसूलुल हदीस। उसूल प्लूरल है, जमा है, सिंगुलर असल, असलुन उसूल, असलुन उसकी जमा है उसूल। असल के माने हैं रूट, जड़, बुनियाद। ये लिटरेचर में लुग़वी एतबार से लुग़त में इसका माना है, असल के माने। कुरान में अल्लाह ने इस्तेमाल किया सूरह इब्राहीम में कि कलिमा तय्यबा की मिसाल देते हुए कशजरतिन तय्यबा, पाकीज़ा दरख्त की तरह, अस्लुहा साबित, जिसकी जड़ बहुत मजबूत है। वहाँ पर लफ्ज़ है असल, अस्लु हा साबित, जिसकी जड़ बहुत मजबूत है। तो असल के माने जड़, उसकी जमा है उसूल। शरीयत की इस्तिलाह में और टेक्निकल टर्म में उसूल के माने हैं कुछ ज़ाबिते, कुछ फार्मूले, कुछ क़वानीन को उसूल कहा जाता है। ज़ाबिते, फार्मूले, क़वानीन, रूल्स को कहा जाता है उसूल। उसूल किस चीज़ के हैं, फार्मूले किस चीज़ के हैं? हदीस के, हदीस के फार्मूले। अल हदीस, हदीस क्या है? हदीस के लुग़वी माना, लिटरेचर में माना, उसके लिटरिंग मीनिंग है बात करना। हदीस बात करना, किसी चीज़ को जाहिर करना, एक्सप्रेस करना, जाहिर करना, बात करने को हदीस कहा जाता है। जैसे सूरह दुहा में इस्तेमाल हुआ है व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, तो हद्दिस हदीस से ही है। अल्लाह ने जो नेमतें दी है उसको जाहिर करो। जाहिर करने का मतलब दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं, यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, किसी गरीब को दो। अल्लाह ने इल्म दिया, इल्म बांटो, दौलत दिया, दौलत बांटो, पोस्ट दिया, उसके ज़रिए से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ, दिमाग दिया, उसके ज़रिए से फ़ायदा पहुँचाओ। जो भी अल्लाह की नेमत है, नेमत को ज़ाहिर करो। ख़जाने के सांप बने बैठना नहीं, बल्कि इसको दूसरों तक पहुँचाना। ख़जाने का सांप क्या होता है?
ना खुद फ़ायदा उठा सकता है। अब ख़जाने से सांप को क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। और दूसरों को लेने भी नहीं देता, नहीं आना नहीं, ये गलत है। तो इसको उर्दू की इस्तिलाह में खजाने की सांप कहते हैं। हर ज़बान की कुछ इस्तिलाहात होती है। हदीस की असल माने ये हुई, लुग़वी एतबार से तो हदीस का ये माना बात करना। शरीयत की इस्तिलाह में, टेक्निकल टर्म में हदीस कहा जाता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, नबी की तरफ जो जिसकी निस्बत जोड़ी गई, चाहे वो बात हो, कौल, चाहे कोई एक्शन हो, काम हो, डीड हो, यानी अमल, या नबी के सामने कोई काम हुआ या नबी को किसी काम की इत्तला मिली और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की, तो गोया कि नबी ने उसको एग्री किया। खामोश हो जाना रज़ामंदी की दलील है। इसको कहते हैं तकरीर, यानी नबी की बरकरार रखी हुई चीज़ें, नबी की बरकरार रखी हुई चीज़ें। आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए, अल्लाह के रसूल के अक़वाल, हदीस के इस्तिलाही तारीफ़, अल्लाह के रसूल के अक़वाल, कौल की जमा अक़वाल, यानी आपने जो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सेइंग्स, नबी ने जो कहा है। आपके क्योंकि सेइंग में कुछ कभी कमांड भी होता है, कभी रिक्वेस्ट भी होता है, अलग चीज़, तो मेरे ख्याल से सेइंग्स ज़्यादा बेहतर है, जो भी आपने कहा। अब बात में कभी वो उसूल फ़िक़्ह में आएगा कि कमांड का क्या मतलब होता है, रिक्वेस्ट किए तो क्या मतलब होता है, ऐसे ही बताए तो क्या मतलब होता है, क्योंकि बात में बहुत सारी चीज़ें होती है। सिर्फ इन्फॉर्म करना होता, कभी रिक्वेस्ट करना होता, कभी कमांड करना भी होता, तो अलग अलग है। तो नबी की बातें, नबी के अक़वाल, अल्लाह के रसूल के अक़वाल यानी सेइंग्स। अफ़आल, फ़ेल की जमा अफ़आल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, कौल की जमा अक़वाल, बातें। अफ़आल, फ़ेल की जमा अफ़आल, यानी एक्शन कहिए, डीड्स। तकरीरात, तकरीरात का मतलब बरकरार रखी हुई चीज़ें। जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्री किया, सामने देखकर आपने मान लिया, अप्रूवल्स, ये बहुत बेहतर है, नबी ने जिसको अप्रूव किया, नबी के अप्रूवल्स। पैदाइशी और अखलाकी सिफात, पैदाइशी यानी बाय बर्थ, और अखलाकी कैरेक्टर, सिफात को हदीस कहते हैं। तो नबी की तरफ कोई भी बात मंसूब हो गई वो हदीस, कोई भी काम मंसूब हो गया हदीस, कोई भी अप्रूव नबी की तरफ मंसूब हो गया वो हदीस है, कोई भी सिफ़ात चाहे पैदाइशी हो या अखलाकी वो हदीस। इस्तिलाह में उसको हदीस कहेंगे। अब वो हदीस सही है या नहीं है वो बात की बात है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक़ से बात आएगी कि हदीस ज़ईफ़ होती है क्या। उसूल हदीस को तरतीब इसीलिए दी गई, उसूल हदीस की ज़रूरत क्यों पड़ी इंशाअल्लाह मैं आगे बता रहा हूँ। तो उसूल और हदीस दोनों के एक्सप्लेनेशन हो गए। तो हदीस की डेफिनेशन थोड़ा याद रखिए। तो उसूल हदीस का क्या मतलब हुआ
कि हदीस को जानने पहचानने के कुछ रूल्स, कुछ फार्मूले, कुछ ज़ाबिते, कुछ कवानीन, हदीस को जानने पहचानने के। उसूल हदीस का मतलब क्या होगा? उसूल हदीस का मतलब हुआ कि ऐसे कवाइद व ज़वाबित के जानने का नाम है जिनके ज़रिए से सनद और मतन के हालात मालूम कर सकते हैं कि ये कबूल, काबिल कबूल है या नहीं है। इसको लिख लीजिए आप, क्योंकि ये ज़रूरी है। उसूल हदीस, उसूल हदीस की डेफिनेशन। उसूल हदीस लिखकर ऐसे कवाइद व ज़वाबित, कवाइद व ज़वाबित मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, ऐसे कवाइद व ज़वाबित यानी कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन के जानने का नाम है। जानने मतलब इल्म हासिल करने का नाम है। उसूल हदीस क्या है, आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक क्या है आपका। तो ऐसे कवाइद व ज़वाबित यानी रूल्स और रेगुलेशन को जानने का नाम है जिनके ज़रिए से, जिनके ज़रिए से सनद और मतन, अब लिख लीजिए, बाद में मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सनद और मतन के हालात बहैसियत कबूल और रद्द, बहैसियत कबूल और रद्द मालूम किया जाए, बहैसियत कबूल और रद्द मालूम किया जाए। कबूल का मतलब एक्सेप्ट, रद्द के माने रिजेक्ट। बहैसियत मतलब उसकी हैसियत से कि कुछ कवानीन व ज़वाबित, रूल्स रेगुलेशन को मालूम करके हदीस को जांचना कि ये हदीस एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेड है, इसको कहा जाता है उसूल हदीस। अब आइए, इसमें हम लोगों ने दो अल्फाज, दो वर्ड पढ़े हैं, सनद और मतन, क्योंकि उसूल हदीस का मेन टॉपिक है सनद और मतन। सीन नून दाल सनद और दूसरा है मतन। इसकी जमा मुतून, ये प्लूरल्स भी दिमाग में रखिए क्योंकि बार बार आएगा। सनद की जमा इसके प्लूरल है असनाद, सनद असनाद, मतन मुतून। मतन मुतून, सनद असनाद। सनद किसको बोलते हैं? क्योंकि उसूल हदीस ज़वाबित और क़वानीन, फार्मूले और रूल्स रेगुलेशन जानने का नाम है। किसके जानने का? सनद और मतन। सनद और मतन को जानने का नाम है कि ये सनद, ये मतन काबिल कबूल है या नहीं है, रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेबल है, इसको मालूम करना। तो पहले सनद और मतन मालूम करना है। सनद उसकी जमा है असनाद। सनद का मतलब होता है चेन ऑफ नैरेटर्स। चेन ऑफ नैरेटर्स को सनद कहते हैं। सिलसिला असनाद बोलते हैं। सिलसिला मतलब जंजीर को बोलते हैं। सिलसिला, एक सिलसिला जो होता, चेन जो होता है, तो चेन ऑफ नैरेटर्स को सनद और असनाद कहते हैं। जैसे किसी हदीस को बयान करते हुए
ऐसे नाम लिखता हूँ जैसे खालिद, जैद, बकर, उमर, और उसके बाद किसी भी सहाबी का एक नाम आया, फिर नबी। नबी ने फरमाया क़ाला, यहाँ पर आता क़ाला, फिर क़ाला, 2 मरतबा क़ाला क़ाला आता। हदीस अगर आप सुने होंगे तो क़ाला क़ाला बोलते हैं। क़ाला का मतलब इससे पहले ये जो नबी है ना, नबी से पहले जो सहाबी है, क्योंकि अन है, तो सहाबी ने कहा, नबी ने फरमाया। ये क़ाला सहाबी के लिए, फुला सहाबी ने कहा कि नबी ने फरमाया, तो क़ाला के माने फरमाया, सेड या टोल्ड जो भी है, या नरेटेड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जहाँ तक ये कौल है, उसके बाद जो हदीस आती है, जो नबी की असल बात है, नबी की जो सेइंग है, जो बात है, नबी के जो वर्डिंग्स है, उसको हदीस के मतन बोलते हैं, यानी मेन टेक्स्ट ऑफ हदीस को मतन बोलते हैं। तो यहाँ से मतन शुरू होता है। जैसे कहा कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, तो हदीस में 2 चीज़ें होती है, सनद और मतन। सनद क्या है? जो बयान करने वाले लोग हैं उसको सनद कहते हैं। ये जो पूरा एक सिलसिला है, एक चेन है, उसको सनद कहते हैं। और एक एक आदमी को रावी बोलते हैं, रावी, जिसकी जमा है रुवात। स्टार्टिंग के जो टेक्निकल टर्म्स है वो याद नहीं रखेंगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। किसी भी सब्जेक्ट का ये ज़रूरी कानून है कि बुनियादी जो बेसिक टेक्निकल टर्म्स है वो याद रखना। रावी, रुवात, नरेटर। रावी सिंगुलर, नरेटर, रुवात नरेटर्स। तो कहीं भी रावी कहा जाए कि इस हदीस के रावी सही नहीं है, मतलब क्या है? इसके जो नरेटर्स है वो सही नहीं है, चेन। तो रावी का एक मतलब हुआ रावी, रुवात, सनद ही है। जो सनद है वही रावी है। इस पूरे इस ग्रुप को, होल ग्रुप को कहा जाता सनद। अलग अलग आदमी को रावी। रावी एक, रुवात उसकी प्लूरल है, रुवातुन, रुवातुन। हाँ, अरबी एक ऐसी जबान है, उसके प्लूरल के कुछ पता नहीं क्या क्या आता है, कोई कानून नहीं है प्लूरल के, बहुत रेयर 1-2, बाकी सब आप याद रखना, कोई चारा नहीं, याद रखना। वो अलग अलग है, हदीस बयान करने का अलग अलग रूल से आगे आएगा। हद्दसा, हद्दसनी, हद्दसना, अम्बाना, अम्बानी, उसके बाद अन भी है। अन सबसे वीक है ये। हाँ, ये सिर्फ आम तौर से जो हदीस की किताबें हमारे पास हैं, ये हदीस की मेन किताबें नहीं हैं। हदीस की जो मेन किताबें हैं ना, तो बाकायदा उन्होंने अपने उस्ताद से जैसे सुना वैसे बयान करते। जैसे बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, जो हदीस की मेन किताबें हैं, बाकायदा हर हदीस से पहले उसकी सनद ज़रूरी है। कभी कभी हदीस 1 लाइन की होती है, सनद 2-3 लाइन की होती है। हर हदीस से पहले सनद है, उसके बगैर काबिल कबूल है ही नहीं। अब ये जो हदीस है, ये बस चूँकि इस पर बहस करना बड़े बड़े मुहद्दिसीन का काम है, उसको छोड़ के सिर्फ हदीस के मेन टेक्स्ट, तो हम जो पढ़ते हैं ना, ये सिर्फ मतन पढ़ते हैं, सनद नहीं। मतन में क्या होता है? सिर्फ नबी, सहाबी का नाम, फला सहाबी से अन 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 बोल के लिख देते हैं, जबकि कोई ज़रूरी नहीं है कि हर हदीस से पहले अन हो। अखबराना, अम्बाना, अखबरानी, हद्दसनी, हद्दसना, बहुत सारे उसके अलग अलग वर्ड है, और हर वर्ड का अलग अलग माना भी होता है। किसी ने अन कहा और हद्दसना कहा तो हद्दसना का मकाम ज़्यादा ऊंचा है। आप कह रहा है कि हद्दसना या हद्दसनी जाबिर, जाबिर ने मुझे यह हदीस सुनाई, और जाबिर से रिवायत है,
दोनों में फ़र्क है नहीं है। जाबिर से रिवायत हो सकता है कि ये किसी और सोर्स से सुना हो, और मैं कह रहा हूँ कि हद्दसनी, मुझे जाबिर ने हदीस सुनाई है, तो डायरेक्ट सुन रहा हूँ मैं। हद्दसना मतलब एक ग्रुप में हम सबको सुनाया है, तो वो अलग अलग, उसका भी फ़र्क है। उसूल हदीस में वर्ड का भी फ़र्क पड़ता है। जैसे आगे आप पढ़ेंगे, मुदल्लिस, तदलीस करने वाला रावी अगर अन से रिवायत करता है, उसकी रिवायत काबिल कबूल नहीं। वही तदलीस करने वाला रावी अगर हद्दसना बोलता है, काबिल कबूल है। अन और हद्दसना में काफ़ी फ़र्क होता है। वर्ड में, एक एक वर्ड में भी मुहद्दिसीन गौर करते हैं उन्होंने क्या कहा। इसलिए कि इमाम मालिक की जो किताब है मुअत्ता, इमाम मालिक की जो किताब है मुअत्ता, मुअत्ता इमाम मालिक, 4 इमाम में से 3 की हदीस में किताब है, क्योंकि तीनों मुहद्दिस इमाम मुहद्दिस भी थे। इमाम मालिक, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा के बाद उमर के एतबार से, अबू हनीफ़ा को इमाम आज़म इसलिए कहते हैं क्योंकि उमर के एतबार से बड़े थे वो। इल्म में बड़े होना कोई ज़रूरी नहीं, उमर के एतबार से वो बड़े थे, क्योंकि 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 में उनका इंतकाल हुआ। दूसरे नंबर पे 93 में पैदा हुए इमाम मालिक। तीसरे नंबर पे इमाम शाफी जो 150 में, जिस साल इमाम अबू हनीफ़ा का इंतकाल हुआ 150, उसी साल इमाम शाफी पैदा हुए। और उसके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल 164 में पैदा हुए। तो इमाम अबू हनीफ़ा की कोई किताब नहीं, ना फ़िक़्ह में, ना उसूल फ़िक़्ह में, और ना हदीस में, क्योंकि वो मुहद्दिस तो थे नहीं, मुहद्दिस नहीं थे वो। मुहद्दिस होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं, इतने हदीसें उनको सनद के साथ याद होना चाहिए। मुहद्दिस नहीं थे, उन तक ज़्यादा हदीसें नहीं पहुँची, बहुत कम हदीसें पहुँची थी। बाकी 3 इमाम मुहद्दिस थे, बाकायदा वक्त के मुहद्दिस भी थे, फ़क़ीह भी थे। उन्होंने हदीस बयान भी किए, उनके स्टूडेंट्स भी हैं मुहद्दिसीन में से, और लिखे भी हैं। इमाम मालिक ने मुअत्ता लिखी, हदीस की सबसे ज़्यादा कदीम किताब मानी जाती है वो मुअत्ता इमाम मालिक। उससे पहले भी कुछ लोगों ने किताब लिखी है, लेकिन मुअत्ता का भी काफ़ी ऊंचा मुकाम है। इमाम शाफ़ी की किताब है अल-उम इमाम शाफ़ी की किताब है। उसूल हदीस और उसूल फ़िक़्ह सबसे पहले लिखने वाले इमाम शाफ़ी है, सबसे पहले उन्होंने बनाया इस उसूल हदीस और उसूल फ़िक़्ह दोनों को बनाने वाले। उसूल फ़िक़्ह में और हदीस में उनकी किताब है अर-रिसाला, बहुत मशहूर किताब है, इमाम शाफ़ी ने लिखी है। इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब मुस्नद अहमद बहुत मशहूर है, सबसे बड़ी किताब मानी जाती है, यानी सेकंड बिगेस्ट किताब जो मानी जाती है वो मुस्नद अहमद। हदीस की सबसे ऊंची बड़ी किताब है, यानी सबसे ज़्यादा हदीस जिसमें है वो मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा। बहरहाल हदीस के किताब को मुसन्नफ़ किसको कहा जाता है, मुस्नद किसको कहा जाता है, ये अलग अलग टर्म है, इंशाल्लाह आगे हम लोग पढ़ेंगे। हर हदीस को मुसन्नफ़ नहीं कहा जाता, हर हदीस को जामे नहीं कहा जाता, हर हदीस को सही नहीं कहा जाता, हर हदीस को सुनन नहीं कहा जाता। सुनन अबी दाऊद बोलते हैं, जामे अबू दाऊद नहीं बोलते, लेकिन जामे तिरमिज़ी बोलते हैं। क्यों, उसमें फ़र्क है, इंशाल्लाह बताऊँगा। तो इमाम मालिक की जो किताब है मुअत्ता, देखिए इमाम मालिक और नबी के दरमियान सिर्फ 3 वासिते हैं, 3। इमाम मालिक रिवायत करते हैं, बीच में एक आदमी है, उसके बाद मतलब इमाम मालिक जो थे ये तबे ताबीन, बीच में एक ताबेई, फिर उसके बाद जो है सहाबी और नबी। कितना कम फासिला, देखिए बहुत कम है। उसके बावजूद उनकी किताब को ऊंचा मुकाम नहीं मिला बुखारी से, क्योंकि बुखारी में ऐसे रुबाइयात सुलासियात बहुत कम है। इमाम बुखारी को 3 सोर्सेस से 4 सोर्सेस से हदीसें बहुत कम मिली, गिने चुने हैं। ज़्यादातर 5, 6, 7, 8 सोर्सेस है नबी तक पहुँचने के लिए। फिर भी इमाम बुखारी का मुकाम ऊंचा हुआ और मुअत्ता इमाम मालिक की किताब का मुकाम ऊंचा नहीं हुआ। जबकि आम तौर से मगरिबी ममालिक के लोग और अंदलुस वगैरह आसपास में, जो स्पेन और उसके आसपास में लोग, आज भी बुखारी से ज़्यादा सही किताब इमाम मालिक की किताब मुअत्ता को मानते हैं। आज भी हैं कि बुखारी से ज़्यादा इनका ऊंचा मकाम है, क्योंकि सोर्सेस बहुत कम है। सिर्फ एक लफ्ज़ की वजह से इनका मुकाम इतना गिर गया। इसीलिए मुहद्दिसीन ने उसूल बनाया, लौलल बलागात,
अगर इमाम मालिक की किताब मुअत्ता में बलागानी का लफ्ज़ ना होता, लकाना असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह, तो अल्लाह की किताब के बाद सबसे ज़्यादा सही किताब इमाम मालिक की किताब होती, क्योंकि बहुत ओल्ड भी है और सोर्सेज बहुत कम हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, लफ्ज़ बलागानी इस्तेमाल किया। बलागानी, बलागा के माने पहुंचना, पहुंचाना, तबलीग। बलागा नी, मुझ तक ये बात पहुंची है, मुझ तक ये खबर पहुंची है। और एक होता है, मुझे फला बिन अब्दुल्ला ने मुझे ये बात कही है, मुझे ये हदीस पहुंची है, मुझे अब्दुल्ला ने हदीस सुनाई है। दोनों में फ़र्क है या नहीं है? हाँ, तो ये बलागानी से उसके प्लूरल बना दिए बलागात। अगर इमाम मालिक की किताब मुअत्ता में ये लफ्ज़ ना होता, अगर वो हद्दसनी बोलते, हद्दसना बोलते, तो इनका मुकाम बुखारी से ऊंचा हो जाता। तो सिर्फ वर्ड में देखिए कितना फ़र्क है। उसूल हदीस और मुहद्दिसीन ने कितने बारीकी के साथ देखे। देखिए अब बलागानी में कौन पहुंचा है, हो सकता है उसमें थोड़ा सा वीकनेस आ गया। देखिए तो हर इसमें अन होना ज़रूरी नहीं। अन तो सबसे लास्ट दर्जा है, अन का सबसे ऊंचा दर्जा हद्दसना, अम्बाना, अखबराना, हद्दसनी, अम्बानी, अखबरानी, ये सब का है। समीअतु, मैंने सुना डायरेक्ट इनसे, उन्होंने मुझे सुनाया, ये एकदम स्ट्रांग है। ये बहरहाल वो आगे आएगा, बात आगे, इसीलिए मैंने बयान कर दिया। तो रावी रुवात, जिसको रिवायत करते हैं उसको मरवी बोलते हैं। मरवी, कई बार आप सुने होंगे, अनस से मरवी है, अबू हुरैरा से मरवी है। मरवी मतलब रिवायत की गई है, ये इसमें मफूल है। रावी रिवायत करने वाला, फ़ाइलुन के वज़न पर रावीयुन, ये मरवीयुन जिसको रिवायत किया गया, यानी वो सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मरवी नरेटेड है या हदीस? हदीस है ये, नरेटेड। रावी नरेटर, मरवी नरेटेड। तो मरवी मतलब मतन का एक और नाम क्या हुआ, मरवी। सनद का एक और नाम क्या हुआ, रावी रुवात। और मतन का एक और नाम हुआ मरवी, जिसकी जमा है मरवियात। इनकी तमाम मरवियात सही नहीं है, इनसे तमाम मरवियात सही है, इनकी मरवियात नहीं लेना, ये इस्तिलाह में आएगा बार बार, इसलिए मैं इन चीज़ों को लिखा रहा हूँ। रावी मरवी, जो लोग उर्दू लिखते पढ़ते हैं समझते हैं, ये किताब बहुत बेहतरीन है, शॉर्ट में बहुत बेहतरीन किताब है उसूल हदीस में। चाहे तो आप इसको ज़ेरॉक्स कर ले सकते हैं और साथ में रख सकते हैं। मैं इसी को थोड़ा सामने रख कर पढ़ाऊँगा। इंग्लिश में तो ऐसी किताब मैं नहीं जानता हूँ है या नहीं है। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स शायद कुछ लिखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। डॉक्टर बिलाल फिलिप्स के उसूल हदीस, उसूल फ़िक़्ह पे किताबें हैं, थोड़ा चेक कर लीजिए। मरवियात प्लूरल है, मरवियात, मरवी मरवियात यानी अहादीस। तो मतन असल में हदीस है। तो हदीस के कितने नाम हो गए, एक तो हदीस जिसकी जमा है अहादीस, मतन मुतून, उसके बाद मरवी मरवियात, सनद के एक नाम हुआ रावी, उसके रुवात सनद। इसका और एक नाम है, क्योंकि रावी कोई इंसान होता है ना, तो उसको बोलते हैं रिजाल। रजुलन सिंगुलर, प्लूरल है रिजाल। इस हदीस के रिजाल सही नहीं है। रिजाल मतलब नरेटर्स, इस हदीस के आदमी, बयान करने वाले। इसी से बाकायदा एक सब्जेक्ट है उसूल हदीस में, अस्माउर रिजाल। अस्माउर रिजाल
ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है। अस्मा का मतलब नेम्स, इस्म अस्मा, इस्म सिंगुलर है, अस्मा प्लूरल है। रजुल रिजाल, अस्मा और रिजाल, अस्मा और रिजाल यानी आदमियों के नाम। आदमी से मुराद और रिजाल पर्टिकुलर है। रिजाल कौन है? हदीस बयान करने वाले लोगों के नाम लाखों की तादाद में है। उन सब के नाम, उनके वालिद का नाम, उनके टीचर्स, उनके स्टूडेंट्स, वो कैसे थे, कहाँ पैदा हुए, कब वफात पाए, कौन से कैटेगरी के हैं, ये सही है, उनके बारे में फला फला आलिम ने क्या कहा, अच्छाइयाँ क्या है, बुराइयाँ क्या है, कैसे थे, पूरे ए टू जेड मालूमात रखना दिमाग में, वो अस्माए रिजाल, ये बड़े बड़े मुहद्दिसीन का काम होता है। हाँ जी जी, शेख नासिरुद्दीन अल्बानी अब मौजूदा सदी के अस्माए रिजाल पे बहुत माहिर थे, वो बहुत माहिर थे। हदीस को देखते ही हाँ इसके बयान करने वाले फ़ला 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 है, तो ये सही है, वो सही नहीं है, ये फ़ला तबके के, फ़ला कैटेगरी के, उनके ये वो पूरे उनके जो है हिस्ट्री मालूम रखना बहुत मुश्किल है। और उनसे पहले भी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है, फिर उसके बाद उनसे पहले भी इमाम ज़हबी की किताब है, और उनसे पहले भी सबसे पहले इमाम दारुक़ुतनी ने इस सिलसिले में किताबें लिखी थी। उनसे पहले भी मुहद्दिसीन ने बाकायदा बयान किया, इमाम तिरमिज़ी, इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम, इन लोगों ने भी बाकायदा इस सिलसिले में कुछ काम किया है कि भाई फ़ला अरावी पर फ़ला फ़ला लोगों ने ऐसा कहा, फ़ला ने ऐसा कहा, फ़ला ने ऐसे कहा, वैसे हैं वैसे हैं, पूरी हिस्ट्री आती है। इंशाअल्लाह आगे इस सिलसिले में कुछ बातें आएंगी। अब हम लोग इसमें देखिए, आप लोगों को मैं उतना डीपली नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतने डीपली आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग मदारिस में पढ़ते हैं, उसमें स्पेशलिस्ट होते हैं, उन लोगों का काम है। आपके लिए जितना ज़रूरी है मैं थोड़ा हिंट्स देकर आगे बढ़ूँगा, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप सही हदीस सही या ज़ईफ़ है वो जानने के लिए मुहद्दिसीन की तहक़ीक़ है वो देख लें, लेकिन कम से कम आपको नॉलेज होना चाहिए कि नहीं ऐसे उठे बैठे हदीस को सही ज़ईफ़ करार नहीं देते। और जब फ़िक़्ह में हमारे पास इस्तिलाहत आएगी हदीस सही है, ज़ईफ़ है, मौज़ू है, मुनक़ते है, तो आपके दिमाग में आ जाना मतलब यह है काबिल कबूल है या नहीं है, इसलिए ये पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ तक देखिए उसूल हदीस, उसूल असलन उसूल, हदीस के डेफिनेशन पढ़ लिए। फिर उसके बाद उसूल हदीस की डेफिनेशन क्या थी कि चंद कवाइद व ज़वाबित के जानने का नाम है, कुछ रूल्स रेगुलेशन मालूम करने का नाम है, जिनके ज़रिए से हम हदीस सनद और मतन, तो सनद और मतन से बात निकली, सनद और मतन को मालूम कर सके कि ये काबिल कबूल है या रिजेक्टेड है। सनद असनाद जमा है, और उसका एक और नाम रावी रुवात, रजुल रिजाल, अस्माए रिजाल एक अलग सब्जेक्ट है। मतन को ही असल में हदीस कहा जाता है, हदीस जमा अहादीस, मतन मुतून, और उसको मरवी और मरवियात भी कहा जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बुनियादी तौर पर मालूम किया। उसूल हदीस का मेन टॉपिक है सनद और मतन। सनद को देखना, इसमें बयान करने वाले रावी कौन कौन है, वो काबिल कबूल है या नहीं है। फिर मतन को देखना, सनद और मतन को देखकर उस हदीस पर एक हुक्म लगाना, एक डिसीजन ले लेना कि हाँ भाई ये सही है या ज़ईफ़ है, काबिल कबूल है या नहीं है। इसी को उसूल हदीस कहा जाता है। तो उसूल हदीस का मेन टॉपिक है सनद और मतन, और इसको पढ़ने का मकसद क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ताकि हदीस सही और ज़ईफ़ को मालूम कर सकें, सही हदीसों पर अमल करके अल्लाह के यहाँ पर सुरखरू हो जाए, सवाब के मुस्तहिक हो, और ज़ईफ़ हदीसों को छोड़कर गलत चीज़ों से बच जाएं। ये हमारा असल मकसद है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने बस जो मालूम किया है इतना दिमाग में रखिए। तो उसके बाद में हदीस के तकसीम, हदीस के कैटेगरीज क्या क्या है, मेन जो उसूल हदीस शुरू करूँगा। उससे पहले एक बात याद रखिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसूल हदीस की क्या ज़रूरत है। तो उसूल हदीस की ज़रूरत है या नहीं, उसूल हदीस की ज़रूरत है या नहीं, सबके ले लीजिए। ये उसूल हदीस की ज़रूरत है या नहीं, उसूल हदीस की क्या ज़रूरत। देखिए
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे तो उस वक्त कोई भी मसला होता नबी से जाकर डायरेक्ट पूछते, नबी से जाकर डायरेक्ट पूछते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात बता देते। तो वहाँ पर झूठ बोलने का अंदेशा नहीं, इम्कान नहीं। अगर किसी ने झूठ कहा डायरेक्ट नबी से पूछ लेंगे, अल्लाह के रसूल आपने ये बताया है, नहीं बताया, मसला हल। नबी की वफात के बाद सहाबा इकराम थे, कोई भी हदीस बयान किए सहाबा से पूछना, कौन से सहाबी ने बयान किया, फला सहाबी, उनको पूछ लेते, आपने हदीस सुनी, नहीं सुनी, मसला हल था। सहाबा के ज़माने में भी झूठ बोलने का इम्कान नहीं है। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सहाबा की तादाद कम होती गई, अब बगदाद में कोई, इराक में कोई सहाबी नहीं, वहाँ किसी ने कोई हदीस बना दिया है, अब वहाँ से बगदाद से मदीना आकर उसकी तहकीक करना बहुत मुश्किल था, उस ज़माने में आना जाना बहुत मुश्किल। तो क्या हो गया, जब सहाबा कम हो गए, नबी से ज़रा दूरी का ज़माना आ गया, अब लोगों ने हदीस बनाना शुरू किया। और आज के खुतबे में आपने सुना सबसे पहले हदीस बनाने वाला अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी, जिसने हज़रत अली की शान में हदीसों को बनाना शुरू किया, अपने गलत मकासद को हासिल करने के लिए। कुरान और हदीस से दलील मिला, यहाँ उल्टे सीधे तो ठीक है, नहीं मिला तो बना दिया हदीसें। अब उसके बाद एक ज़माना सिलसिला शुरू हो गया हदीसों के बनाने का, और फजीलतों में कुछ मुहद्दिसीन ने बाकायदा इकरार किया कि हमने कितने हदीसें कुरान की फजीलत में बना दिए। क्यों? कहा कि देखा लोग कुरान ही पढ़ रहे हैं तो कुरान की फजीलत में इतनी हदीसें शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने यहाँ तक हमारी तिजारत नहीं आगे बढ़ रही है तो तिजारत के लिए हदीस बना दिए। कोई बैगन बेच रहा है तो बैगन नहीं बिक रहा तो उसने हदीस बना दिए, अलबाजिन जान उलिमा उकिलाला, बैगन जिस नीयत से खाओ शिफा मिल जाए। कोई कद्दू का व्यापारी था, उसको आगे बढ़ाने के लिए कहा कि मन अकाला दुब्बा दखलल जन्नह, जो कद्दू खाया जन्नत में चला गया। अब कोई एक था बाकायदा कि बादशाह को कबूतर से मोहब्बत थी, बादशाह के पास अपना मुकाम हासिल करने के लिए, आगे सब आएगी इंशाअल्लाह बातें उसूल हदीस में, बादशाह के पास ऊंचा मुकाम, बादशाह को खुश करने के लिए, हाँ कबूतर से आपको मोहब्बत है, कबूतर से मोहब्बत ईमान की अलामत है। हाँ देखो ऐसे हदीसें बनाना शुरू कर दिए। क्यों? अपने दुकानें चमकाने के लिए, अपने आप को मकाम बनाने के लिए। जब ऐसा ज़माना आ गया तो उस वक्त मुहद्दिसीन ने ये सोचा कि भाई हदीस और कुरान इस्लाम की बुनियाद है, वही यही है, इस्लामी तालीमात और शरीयत की बुनियाद है वही। और वही में दो बातें आती है, वही मतलू वो वही जिसकी तिलावत होती है यानी कुरान, वही गैर मतलू वो वही जिसकी तिलावत नहीं होती है, वह है हदीस। इसकी हिफाजत करना। और यहूदियों ने इसी पर ज़र्ब लगाए, कुरान और हदीस को मशकूक करने की कोशिश की है, क्योंकि कुरान और हदीस हम तक सहाबा के ज़रिए से पहुंची, सहाबा पर ही ये लोग, ये सब काफिर हो गए, मुर्तद हो गए, इनसे हदीसें लेना नहीं। अब हदीसें नहीं लेना तो क्या, अपने मन में जो आए बनाकर पेश करो। तो उस वक्त मुहद्दिसीन ने बाकायदा कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए कि हदीस कब काबिल कबूल होती है, कब नहीं होती है, ताकि सही हदीसों की हिफाजत हो और ज़ईफ़ हदीसों को दूर किया जा सके। और अबू दाऊद में बाकायदा हदीस है, नबी ने फरमाया अल्लाह ताला हर 100 साल में एक मुजद्दिद को भेजता है जो दीन की तजदीद करता है, दीन को दोबारा जो है सही तरीके से लोगों के सामने पेश करता है कि भाई ये चीज़ें गलत है, ये सही है। हर 100 साल में अल्लाह ताला एक को ज़रूर भेजता है इस शरीयत की हिफाजत के लिए। एक तो अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, साथ ही साथ इन बड़े बड़े मुहद्दिसीन उलमा को पैदा किया, और ये सिलसिला सहाबा के ज़माने में ही हो गया था। इमाम मुस्लिम का जो मुकद्दमा प्रीफेस है अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बाकायदा कई हदीसें हैं। नबी ने खुद फरमाया ऐसा ज़माना आएगा लोग ऐसी ऐसी हदीसें बयान करेंगे जिनको ना तुमने सुना ना तुम्हारे बाप दादा ने सुना। ऐसे लोगों से चौकन्ना रहना, हदीसें वही लेना जो सही है। तो नबी ने खुद कहा है। इब्न अब्बास एक मरतबा एक महफिल में थे, एक आदमी ने हदीस बयान करना शुरू किया, उन्होंने उनकी हदीसों को सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैं हदीस सुना रहा हूँ और आप इतने ज़्यादा बेपरवाही के साथ, केयरलेस के साथ बैठे हुए हैं। कि हाँ भाई, एक ज़माना था
कोई कहते हैं हदीस के नाम से, नबी के नाम से कुछ कहते हैं, हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के उसको गौर से सुनते। लेकिन जब लोगों ने सब कच्चा चिट्टा बयान करना शुरू किया, हम वही हदीसें सुनते जिनको हमें मालूम है। तो सहाबा के ज़माने में ये खलत मलत शुरू हो गया। अब्दुल्ला बिन सबा उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में आ गया था। तो उसूल हदीस की ज़रूरत इसलिए पड़ी, हदीसों की हिफाजत के लिए और गलत हदीसों से दूर रहने के लिए। और वही मकसद है कि पढ़ के हम मालूम करेंगे कि हदीस में से कौन सी हदीस काबिल कबूल मकबूल है और कौन सी हदीस रद्द है, मरदूद है, रिजेक्टेड है। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़े, इंशाल्लाह आगे मालूम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आज के दर्स में कोई क्वेश्चन है, आपको समझ में नहीं आया दर्स के ताल्लुक़ से, तो पूछ सकते हैं जी। बाकायदा कुरान की भी सनद है। हाँ, कुरान 7 कुर्रा, सब कुर्रा जो बोलते हैं ना, बाकायदा जो है नबी से, फिर कौन सहाबी, फिर किन से, फिर किन से, ये सब कुछ बाकायदा, ये सब कुछ आया हुआ है। जिस तरह से हदीसों की सनद है, कुरान की भी बाकायदा है। 7 उसके सब कुर्रा है, 7 कारी लोग हैं जो उनके ज़रिए से यहाँ तक हम तक पहुँची है। आमतौर से हम लोग जो पढ़ते हैं ये आसिम, कराते आसिम बोलते हैं, सब कुर्रा। और उसके लिए बहुत मशहूर है कारी अब्दुल बासित, जो 7 तरीके से पढ़ सकते थे। एक ही आयत को, एक ही सूरे को 7 तरीके से पढ़ते हैं। तो ये सब कुर्रा, तो उसके भी बाकायदा सनदें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, सुब्हानक अल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुक।